एक ऐसा समय जब देवताओं की ताकत कमजोर पड़ गई थी और दैत्यों का आतंक पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ था। एक ओर धर्म संकट में था और दूसरी ओर एक ऋषि ने अपनी अस्थियों तक का दान देकर धर्म और सत्य की रक्षा की। कौन थे ये महर्षि? कैसी थी उनकी अटूट निष्ठा और त्याग की कहानी? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कहानी महर्षि दधीचि की है, जिनके त्याग और बलिदान ने न केवल देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चा परोपकार क्या होता है। महर्षि दधीचि को भारतीय पौराणिक कथाओं में उनके महान बलिदान के लिए जाना जाता है। वे महर्षि अथर्वा के पुत्र थे और उनके ज्ञान, तप और त्याग के कारण उन्हें देवताओं तक का सम्मान प्राप्त था। महर्षि दधीचि ने अपनी युवावस्था में ही सांसारिक सुखों का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और अपना जीवन धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका आश्रम नंदनवन के पास स्थित था, जहां उन्होंने अपनी साधना से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। वे वज्र संहिता और अमृत तत्व के ज्ञाता थे। महर्षि का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो धर्म, त्याग और सेवा में विश्वास रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। असुरों का राजा वत्रासुर अपनी शक्तियों से देवताओं पर लगातार विजय पा रहा था। वत्रासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। दैत्यराज वत्रासुर ने अपनी शक्ति और माया से देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं के पास ना कोई उपाय था और ना ही कोई ऐसा शस्त्र जो इस समस्या का समाधान कर सके। इंद्रदेव ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक में प्रकट होकर कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक ही है। वृत्रासुर का वध केवल एक ऐसे अस्त्र से किया जा सकता है जो दिव्य और अद्वितीय हो। हमें एक ऐसा अस्त्र बनाना होगा जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित हो। केवल वही अस्त्र वृत्रासुर का वध कर सकता है। यह सुनकर देवताओं के मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। इंद्रदेव और अन्य देवता यह सुनकर स्तब्ध रह गए। महर्षि दधीचि तो तपस्वी और परोपकारी थे, उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी। क्या महर्षि दधीचि अपनी जान देकर उनका उद्धार करेंगे? यह सोचकर वे उनके आश्रम की ओर चल पड़े। यह एक असंभव सा कार्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन देवताओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यह कठिन कार्य करना ही था। महर्षि दधीचि एक महान ऋषि थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या, साधना और परोपकार में व्यतीत किया। वे अपने गुरुकुल में शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे और अपने आश्रम में हर किसी को शरण देते थे। उनके पास सांसारिक वस्तुओं का कोई मोह नहीं था। उनके हृदय में केवल लोक कल्याण की भावना थी। महर्षि दधीचि को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण उनकी हड्डियां दिव्य और अमर थीं। यह भी कहा जाता है कि उनकी हड्डियों में दिव्य ऊर्जा समाहित थी, जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती थी। इंद्रदेव और अन्य देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनकी उपस्थिति में पूरा आश्रम दिव्यता से आलोकित हो रहा था। जब महर्षि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देवताओं को अपने सामने खड़े देखा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवगण, आप सभी यहाँ किस कारण से आए हैं? क्या किसी सहायता की आवश्यकता है? इंद्रदेव ने संकोच करते हुए कहा, हे महर्षि, हम एक बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। वत्रासुर के कारण स्वर्गलोक संकट में है और केवल आपकी सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। महर्षि ने गंभीरता से पूछा,
मुझसे क्या अपेक्षा है? इंद्रदेव ने महर्षि दधीचि को पूरी समस्या बताई और उनके हड्डियों की आवश्यकता का उल्लेख किया। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, केवल आपकी अस्थियों से बने अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध संभव है। हम जानते हैं कि हम आपसे बहुत बड़ा त्याग मांग रहे हैं, लेकिन आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। यह सुनकर महर्षि कुछ समय के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर कोई भय या चिंता नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति थी। महर्षि दधीचि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरे शरीर का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हो सकता है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर इस दान से सृष्टि की रक्षा हो सकती है, तो मैं अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूँ। शरीर तो नश्वर है, लेकिन यदि यह किसी के कल्याण में काम आए, तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। महर्षि के इन शब्दों ने देवताओं को भावुक कर दिया। उनके त्याग और निष्ठा का यह उदाहरण अनोखा था। किसी भी मनुष्य के लिए ऐसा निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन महर्षि दधीचि के लिए यह मात्र एक कर्तव्य था। महर्षि दधीचि ने अपने शरीर को त्यागने से पहले ध्यान में बैठकर आत्मा का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। आत्मा अमर है और शरीर नष्ट होने वाला। यदि इस शरीर के त्याग से संसार में धर्म और सत्य की स्थापना हो सकती है, तो यह सौभाग्य की बात है। महर्षि दधीचि ने ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश किया। वे समाधि में लीन हो गए और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर स्थिर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा दिव्यता का प्रतीक बनकर आकाश में विलीन हो गई। देवताओं ने महर्षि के शरीर से उनकी हड्डियां एकत्रित की और उन्हें भगवान विश्वकर्मा के पास ले गए। भगवान विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक दिव्य वज्र बनाया, जिसे वज्रायुध कहा गया। यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि इससे किसी भी असुर को पराजित किया जा सकता था। वज्र के निर्माण के बाद इंद्रदेव ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। दोनों पक्षों के बीच भीषण संग्राम हुआ। अंततः इंद्रदेव ने वज्र का प्रयोग किया और वृत्रासुर का वध कर दिया। स्वर्गलोक में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। सभी देवताओं ने महर्षि दधीचि के बलिदान को नमन किया। उनकी त्याग और परोपकार की गाथा सृष्टि में अमर हो गई। महर्षि दधीचि का यह बलिदान केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहन सत्य को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यह ज्ञान जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। महर्षि दधीचि का त्याग और बलिदान यह दर्शाता है कि जब समाज या सृष्टि के कल्याण की बात आती है, तो हमें अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि त्याग, समर्पण और परोपकार का महत्व कितना गहरा है। महर्षि दधीचि का यह बलिदान हर युग में प्रासंगिक रहेगा और हमें सच्चे मानव धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता रहेगा। उनके त्याग की यह अमर गाथा सदा सर्वदा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। तो मित्रों, क्या हम महर्षि दधीचि के इस त्याग से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, त्याग ही सच्ची संपत्ति है और सेवा ही सच्चा धर्म। जय श्री कृष्ण।